मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना में अब से कुछ ही देर में आयोजन होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज 15 लोग शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और दोनों दल से 5-5 लोग शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री दोनों ही बीजेपी के कोटे से होंगे। इसके अलावा हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश मल्लाह शपथ लेंगे। लेकिन महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए पर निशाना साधते हुए सरकार के शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया है और एनडीए पर चुनाव नतीजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया, राजद कठपुतली सरकार के शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, छात्रों, युवाओं, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों, स्वयं सहायता समूहों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। चुनावी नतीजों में धांधली और एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैं ठहरा कोमल हृदय का कुर्सीवादी भिक्षुक। उन लोगों के आग्रह ने मेरे हृदय को पिघला दिया। मैं उन्हें नाराज कैसे कर सकता था। आगे राजद ने ट्वीट किया, बिहार में 2 मजबूरों की मजबूर सरकार बनने जा रही है। एक शक्ति विहीन, शिथिल और भ्रष्ट प्रमाणित हो चुके मजबूर सीएम, दूसरा चेहरा विहीन और तंत्र प्रपंच को मजबूर वरिष्ठ घटक दल। इनकी मजबूरी 2 लोग हैं, राजद का जनाधार और तेजस्वी यादव को अपना सर्वाधिक प्रिय नेता स्वीकार कर चुका बिहार। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि राजधानी में अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। राजधानी में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि राजधानी में दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को इन अटकलों पर रोक लगा दी। सत्येंद्र जैन का कहना है कि जब लॉकडाउन किया गया था तो हम सीखने की प्रक्रिया में थे। उस लॉकडाउन से जो सीख मिली उसका फायदा लेना है। वो मास्क से भी लिया जा सकता है।